बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आपने पिछले चंद दिनों में बहुत शोर सुना होगा अपोजिशन का कि हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे, ये महंगाई बजट है, इससे महंगाई की नई लहर आ जाएगी, ये मुल्क दुश्मन बजट है, वो स्टेट बैंक को नहीं करना चाहिए, गिरवी रख दिया, इज़ एंड दैट, इस किस्म की बहुत सारी बातें। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे ख्याल में ये बजट मंजूर होगा। आज अपोजिशन का चेहरा आपको दिखाता हूँ। हुकूमत ने तो मंजूर करना ही करना था, ये मजबूरी थी उनकी, क्योंकि IMF की शर्त थी। आज अहम बजट जब असम्बली में पेश हो रहा था तो मोहतरम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ असम्बली इजलास में मौजूद ही नहीं थे। मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब मौजूद ही नहीं थे। मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब मंजूर ही नहीं थे। ताहम उस इजलास में आपने हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच सब कुछ सुना। लेकिन ये बजट हमारी इतलात के मुताबिक ताकतवर हलकों ने हुक्म दे दिया कि अच्छे बच्चे, अपोजिशन के अच्छे बच्चे जिन्हें ताकतवर हलके ने गिरफ्तारी से बचाया हुआ है, वो इस बजट को मंजूर करवाने में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लिहाजा आज उसका अमली मुजाहरा इजलास के दौरान हो गया। इस दौरान ख़वातीन में गाली गलोच, जिसने कानून साजी करनी है, आप इनकी अंदाज़ा कर लें कि हमारे मुल्क में हमारी मुक़द्दस असम्बली में क्या गुफ्तगू होती है। यकीनन इस बजट के बाद महंगाई का ना थमने वाला तूफ़ान आएगा और ये आम आदमी की ज़िंदगी अजरन कर देगा, उसे 2 वक़्त की रोटी से महरूम कर देगा। ना साबक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने आज हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए कहा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, उन्हें खदशा है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। नाज़रीन, ये डिफ़ॉल्ट करने की सूरत हाल अल्लाह करे कि ना करे, एक दिन में नहीं आई। पिछले 40 सालों से, 80 की दहाई से, 50 सालों से जिस तरह IMF की शराइत मांग के कर्ज़ा लिया जा रहा है, हर 5 साल बाद कर्ज़े की तादाद बढ़ती जा रही है। इस मुल्क में अब 2 ही तबके रह जाएंगे, एक महलात वाले और एक जिनके पास शायद छत भी ना हो, झोंपड़ी वाले, एक कमरे वाले। मिडिल क्लास और अपर क्लास ख़त्म कर दी गई है। अरब खरपति जिएंगे। IMF से की शराइत पर मजबूरन बजट पेश होने वाला किसी भी खुदकश हमले से ये कम नहीं होगा। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसको रोकने की बेपनाह कोशिश की, लेकिन मुल्क को माजी की हुकूमतें और मौजूदा हुकूमत ने इस कदर कर्जे की दलदल में फंसा दिया है कि अब कर्जा लेने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं। अगर कर्जा नहीं लेते तो IMF जनवरी में पैसे नहीं देंगे तो आइंदा 6 माह बाद या 5 माह बाद सरकारी एम्प्लॉइज़ को सैलरी देने के पैसे नहीं होंगे। ये बजट अब अपोजिशन ने, हुकूमत ने तो खैर की थी, इनके इत्तेहादी भी मान गए और अपोजिशन ने भी यकीन दहानी कराई है ताकतवर हलकों को बजट मंजूर होगा, वरना बजट मंजूर नहीं होगा तो मुल्क का आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। 600 अरब रुपए के इसमें जो सब्सिडी है वो ख़त्म होगी और 600 अरब के टैक्सेस लगेंगे। ये टैक्सेस किस पर लगेंगे? वज़ीर फिनांस कहते हैं शौकत तरीन साहब के गरीब आदमी पर असर नहीं पड़ेगा। मैं अर्ज़ करता हूँ चंद चीज़ें। दवाइयों पे टैक्स लगेंगे, उनका रॉ मटेरियल जो आता है उस पर जो छूट दी गई थी, सब्सिडी दी गई थी, उसे ख़त्म कर दिया गया। दही पे लगेगा, दूध पे लगेगा, बेकरी की आइटमों पे लगेगा, इंटरनेट पे लगेगा और लातदाद ऐसी चीज़ों पे लगेगा। हाँ, कुछ टैक्स ज़्यादा अमीर तबके के लिए भी लगेंगे, लेकिन इसका 80% डैमेज इसका आम शहरी होगा। अब इस मिनी बजट की महंगाई के बाद बिजली का तूफान एक अलग है। नाज़रीन, हम जानते हैं कि माजी में बेपनाह माशी गलतियां और खामियां हुई और मुल्क दलदल की फंस में गया, लेकिन इमरान खान साहब ने वादा किया था कि वो मुल्क में आके IMF के पास नहीं जाएंगे, बिजली पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आए तो उन्हें सूरत हाल नज़र आई, ये तो मुल्क 4 दिन नहीं चल सकता बगैर कर्ज़ों के, और कर्ज़े भी सूद पर लेने हैं। तो याद रख लें, सूद की 70 सज़ाएँ अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है, 70 सज़ाएँ,
और एक जगह अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, नबी कह दो मेरी इनसे खुली जंग है। तो जो मुल्क सूद पे चल रहा हो उसे मदीने की रियासत बात करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं, लेकिन हाकिम वक़्त हैं, उनकी अपनी राय है। इस वक्त नादरीन कमो बेशतर पाकिस्तान की औसतन आमदन फ़ीकस 16,000 है, और इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई का जो इलाज है, 2 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं, उनके 4 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो वो इलाज भी नहीं करा सकते। ये ऐसी तल हकीकत है। PIA जितना नुकसान में था उससे ज़्यादा नुकसान में चले गया। वापडा की चोरी नहीं रुक रही, सुई गैस की चोरी नहीं रुक रही, करप्शन में इजाफा होता जा रहा है। अकेला इमरान खान कहाँ कहाँ लड़ेगा। आखिर मुझे लगता है इमरान खान भी एक दिन थक जाएगा। वो बज़ाहिर तो यही कहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, घबराना नहीं, लेकिन नाज़रीन कोई कैसे ना घबराए। जब बूढ़ी माँ बीमारी से दवाई ना खरीद सके और मरे तो बंदा ना घबराए। जब बूढ़ी माँ का सहारा जवानी में पढ़ाई करके MA मास्टर करके भी 5 साल से फारग हो और चोरी डाके करने लग पड़े तो कैसे ना बूढ़ी माँ घबराए। नाज़रीन जब औरत बेटियों को माँ बाप बिहाने की बजाय उनको साथ लेकर जहर खा ले या दरियाओं में डूब के मर जाएं तो कौम क्यों ना घबराए। नाज़रीन जब अमीर आदमी खरबोपति के मालक हो जाए और उनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टियों की खरबों की तादाद का उन्हें अंदाज़ा ना हो और वो हमारे हाक में वक़्त हों, और वो जो ज़िंदगी के वसाइल एंजॉय कर रहे हैं 99% लोग उन्होंने तसव्वुर भी ना किया हो। जिनके कुत्ते एक वक्त का खाना गरीब आदमी के पूरे महीने के खाने से ज़्यादा महंगा खाते हैं, तो गरीब आदमी कैसे ना घबराए। जो 300-300 500-500 एकड़ में रहते हैं वो तो शायद ना घबराए, लेकिन जिनके सर पे छत नहीं है, छत है तो बिजली का बिल कटा हुआ है, बिजली का बिल कटा हुआ है तो ग्रोसरी का सामान नहीं है। एक मेरे दोस्त वापडा वाले ने बताया कि किसी का बिजली का मीटर काटने चले गए। उस खातून बुजुर्ग ने कहा बेटा मीटर तो काट लो, मैंने बिल नहीं दिया। अंदर आके देखो तो उसने आटे वाली अलमारी को खोला तो वो खाली था, जिसमें दीगर मसाला थे वो खाली थे। तो वापडा वाला आंखों में नम करके वापस आ गया। तो क्या वो औरत ना घबराए। यकीनन जिसके पास 4 जहाज है, जो महलात में रहते हैं, जो 10,000 रुपये यूनिट भी बिजली अफोर्ड कर सकते हैं, जो पेट्रोल 10,000 रुपये भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो शायद ना घबराएं, लेकिन 99% लोग ना घबराएं। ये कैसे मुमकिन है। नाज़रीन अब पाकिस्तान की गुर्बत का अंदाज़ा कर लें, 40% शरह खत्ते गुर्बत से नीचे रहती है, खत्ते गुर्बत से नीचे। क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये ना घबराएं? जो लिबास पूरा जिस्म पे नहीं तन सकते, लिबास जिस्म पे लिबास तन करे तो पेट नहीं भर सकते, पेट भर लें तो जूता नहीं पहन सकते, जूता पहन लें तो तालीम का सोच नहीं सकते, तालीम का सोचें भी तो बीमार हो जाए तो इलाज नहीं करा सकते। ऐसी कौम को क्यों कहते हैं ना घबराए। घबराने तो दे यार, घबराने पे तो बिल नहीं आना चाहिए। नाज़रीन आज का ये बिल, ये जो मिनी बजट आया है, इसमें इमरान खान को जिम्मेदार ठहराना हरगिज़ नामुनासिब होगा, लेकिन साबका हुक्मरान इसके बराबर के शरीक हैं और मौजूदा हुक्मरान भी बराबर के शरीक हैं, क्योंकि इन्होंने वादे किए थे मैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान दूंगा। गुड गवर्नेंस के लिए नाज़रीन आपके IMF या वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ता, सिर्फ दयानतदार बाकिरदार और कॉम्पिटेंट लोग लगाने पड़ते हैं, वो भी नहीं लगाए जा सके। महंगाई की आसमान से ऊंचाई को प्राइस कंट्रोल कमेटी के जरिए मुनासिब हद तक बढ़ाया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं किया गया। आपको डोमिसाइल बनाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, वापडा का मीटर लगवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, सुई गैस का मीटर लगवाने के लिए वो करती है, रास्ते में पुलिस वाला रोक ले तो उसको 200 रुपया देना पड़ता है। तो जिस मुल्क की 90% करप्शन की दलदल में फंस गया हो, जहाँ सच बोलने को ज़बानें काटने की धमकियाँ मिलती हों, सच दिखाने वाले को अंधा करने की धमकियाँ मिलती हो, नौकरियों से फारग करा दिया जाए और एक ख़ास तबका जो मरात याफ्ता है सरकारी,
वो अरबों खरबों के मालिक बनते जाए, अपनी सैलरी से लाख गुना ज़्यादा अमीर बन जाए और अनटचेबल हों, उस कौम का घबराना ज़रूर बनता है। बढ़ती हुई इस महंगाई पर मैं जानता हूँ कि कभी तो अवाम जागेगी, जब आप लोग जाग जाएंगे कि आपने नेकी और बदी में फ़र्क रखना है, हलाल हराम में फ़र्क रखना है, अच्छे बुरे में फ़र्क रखना है, जायज़ नजायज़ में फ़र्क रखना है। नाज़रीन, ये जो अपोजिशन आपको ड्रामे कर रही है कि महंगाई का बोझ है, इसने भी यकीन दहानी करा दी है कि हम मीडिया में शोर करेंगे, शराबा करेंगे, धमकिए देंगे, लेकिन ये लॉबिंग नहीं करेंगे कि बजट मंजूर ना हो। इस बजट के बाद महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, लेकिन क्या ये तूफ़ान यहाँ ही रुक जाएगा? नहीं, आगे भी तूफ़ान आएंगे। इस तूफ़ान को रोकने के लिए इस मुल्क को करप्शन से पाक करना होगा, झूठ से निजात लेनी होगी, गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म करना होगा, हलाल और हराम में तकसीम करना होगी, ताकतवर और कमज़ोर को एक ही कानून से ढांपना होगा, वरना हाक में वक्त बदलते रहते हैं। आप नवे पठन लोगों की हालत नहीं बदलेगी। आप सोच लें, ये पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाया है, जिसमें हम सब का पाकिस्तान था, जिसमें हर आदमी को उसके बुनियादी हकूक़ तालीम, सेहत, रोज़गार, इंसाफ मुहैया करना था। हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। हमें हाकम ऐसे चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपसे एक तवक्को की जा रही है कि आप ये बिल मंजूर करवा देंगे, आपके पीछे जो खड़े हैं वो करवा देंगे। अपोजिशन भी इसमें शोर शराबे के अलावा कुछ नहीं करेगी, आगे बढ़े। और मुल्क में आप कहते हैं कब्ज़ा माफिया है, रिश्वत बहुत ज़्यादा है, इनमें से कुछ तो ख़ात्मा करते हैं। पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए आपको मुल्क में इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना होगी। नाज़रीन, आखिरी बात बता दूं, नवाज शरीफ जिसका 15 दिन से शोर था, आ रहे हैं, आज उन्होंने अपनी करीबी हलकों को कह दिया मैं बेवकूफ़ हूँ कि पाकिस्तान जाऊँ और सीधा जेल जाऊँ। जब तक इमरान खान है मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। इमरान का खौफ, जेल में जाने का खौफ, लेकिन उनकी लीडरशिप फिर भी कहती है उनका मसीहा नवाज शरीफ है। हाँ, अगर नवाज शरीफ पाकिस्तानी है, उनका हक़ है पाकिस्तान आए, जेल में जाए। अगर वो कानून उन्हें बरी कर देता है, अदालतें उनकी सज़ाएँ ख़त्म कर देती हैं, तो चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बन जाए। हमारा क्या कहते हैं, टग्या वे टग्या तेन चोर लै चले। उन्होंने कहा चौधरियों को भी पट्टे खाने था चोरों ने, तो जिन्होंने हलाल खाना है अल्लाह उनको रिज़्क़ हलाल देता रहता है। नाज़रीन, आज बजट में जो दंगल हुआ, लड़ाई हुई, रेसलिंग हुई, गाली गलोच हुई, इसके बाद आप खुद अंदाज़ा करें कि हक में वक़्त ये अपोजिशन ड्रामेबाजी जो करते थे, हुकूमत की तो मजबूरी थी उसने बजट पास कराना है क्योंकि IMF से पैसे लेने हैं, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। तो क्या अपोजिशन ने आपके ज़ख्मों पर महंगाई का नमक क्यों छिड़का? अगर ये महंगाई इन्हें भी पता था कि इन्होंने ताकतवर हलकों के कहने पे मान जाना है, तो इस महंगाई के तूफ़ान से बचने के लिए याद रख लें, पाकिस्तान में इकानमी को बेहतर करना होगा, रोज़गार को बेहतर करना होगा, करप्शन को ख़त्म करना होगा, वरना याद रख लें हर आने वाला वक्त गुजरे वक्त से बुरा हो सकता है। हमारी दुआ के खुदावंद करीम वो का पाकिस्तान बने जिसका कायदे आदम ने ख्वाब देखा था, जिसमें अमीर गरीब तमाम इज़्ज़त की बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर सके, सबको रिज़्क़ हलाल में गुजारा करने का मौका मिले, तालीम, सेहत और इंसाफ की सहूलतें मिले। इसी कायदे आदम का पाकिस्तान देखा था। काश हमें ये पाकिस्तान मिल जाए। इसके लिए मैं आप हम सब कोशिशें करते हैं। अल्लाह करम करने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद।